अस्सलाम वालेकुम, दिस इज वकार गौर फ्रॉम मज़ा मार्केटिंग। इस टाइम मैं मौजूद हूँ अपने प्रोजेक्ट B86 के ऊपर, जिसका फिनिशिंग का काम हम लोगों ने स्टार्ट किया है। और ये प्रोजेक्ट आपने हमारी बहुत सारी वीडियोस में देखा होगा। आज हम आपको इसकी फिनिशिंग में कुछ टिप्स देते हैं कि फिनिशिंग में हम लोग किस लेवल का काम करते हैं। अब जब हमने स्ट्रक्चर बनाया इसका, तो एसी की कॉपर की वायरिंग हम लोगों ने इसके साथ की हुई थी। ये एसी की कॉपर की वायरिंग प्रॉपर हुई हुई थी इसके साथ। इस टाइम इसका एल्युमिनियम फिट हो चुका है, ठीक है। एल्युमिनियम, ये जो नीचे वाली विंडो है ये फिक्स है और ये स्लाइडिंग में विंडो आ रही है आपकी, ठीक है। डिफरेंट स्टाइल में थोड़ा सा ये डिज़ाइन किया गया है। अच्छा, आप लोगों ने जो ख्याल रखना है फिनिशिंग के बीच में अपना, जो आपके कॉर्नर होने चाहिए, अगर ये गुनिये में नहीं होंगे, प्लास्टर के बीच में गुनियों में नहीं होंगे, इसकी धारें सही नहीं बनी होंगी, तो कल को आपको यहाँ पे गैप आएगा, आपका एल्युमिनियम सही बैठेगा नहीं, ठीक है। इस तरह से आप नीचे वाली स्लैब चेक कर सकते हैं। इस पर हम लोगों ने प्रॉपर मार्बल स्लैब इंस्टॉल किए और उसके ऊपर एल्युमिनियम लगाया, ताकि कल को जब पानी आए या बारिश होती है तो आप लोगों के घर के अंदर की तरफ पानी ना आए और ना सिर्फ भी जाए इस दीवार के बीच में। टॉप आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल एक लेवल में लगा हुआ है, किसी जगह से आपको एक्स्ट्रा इसकी पैडिंग नहीं मिलेगी। इसके साथ साथ सीलिंग वर्क कंप्लीट है इसके बीच में और लाइट इंस्टॉल हो चुकी है। बोल्डिंग का काम किया था, क्योंकि ये ड्राइंग एरिया है क्लाइंट का, ये ड्राइंग एरिया आ रहा है क्लाइंट का, ये आ रहा है लाउंज एरिया, ठीक है। और वो सामने किचन स्पेस है और साथ ही उसका भी काम कर रहा है, वो भी इंशाल्लाह आप लोगों को विजिट कराएंगे। इसके साथ अगर मैं बात करूँ, मास्टर बेड दिया हुआ है ग्राउंड फ्लोर पे, ये टाइलिंग में हुआ है। जो लकड़ी के दीवार के दरवाजे हम लोगों ने खुद यहाँ पे बनवाए हैं, खुद दीवार की लकड़ी खरीद के खुद यहाँ पे इंस्टॉल करवाई है। सारी की सारी दीवार की लकड़ी, प्रॉपर दीवार का काम हुआ है। अच्छा, जो वॉशरूम्स है हमारे, वॉशरूम के बीच में हम लोगों ने WPC डोर्स का इस्तेमाल किया, क्योंकि वॉशरूम के बीच में कभी भी आप लोगों ने लकड़ी के दरवाजे नहीं लगाने, ठीक है। इसके ऊपर अभी जिस तरह की पेस्टिंग चाहेंगे वो हो जाएगी। WPC के दरवाजे जो हैं ये ऐसी जगहों पर जहाँ पे पानी लगना होता है, यहाँ पे बड़े कामयाब होते हैं, क्योंकि लकड़ी जो होती है ये टाइम के साथ साथ जब पानी लगता है तो ये डैमेज होती है। सर, मैं वॉशरूम की बात करूँ, अच्छे साइज का वॉशरूम है इसका। वैनिटी एरिया बिल्कुल सेपरेट है, शावर एरिया बिल्कुल सेपरेट है। शावर में एक अच्छे साइज के निश दी गई है, उसके बीच में लाइटिंग पॉइंट्स दिए गए हैं। इसके साथ मैं बात करूं, कंसील कमोड इसके बीच में इंस्टॉल हो रहा है। अब मैं आपको ऊपर वाले रूम में जाकर दिखाता हूं जो काम हो रहा है, जिस तरह से हो रहा है, ताकि आप लोग अपने घर के बीच में ये चीजें ख्याल रखें इन चीजों का। ये बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कि कंस्ट्रक्शन के बीच में तो आप कर सकते हैं। जिस तरह से मैं बात करूँ, स्केलेटन स्टेयर्स है, स्केलेटन स्टेयर्स के नीचे पाउडर रूम डिजाइन किया गया है। अब ये स्केलेटन स्टेयर्स ये बहुत सारे लोग होते हैं जो कि स्ट्रक्चर के साथ बना देते हैं, ठीक है। ये हम लोगों ने प्लास्टर होने के बाद इसको इंस्टॉल किया ताकि ये खराब ना हो। सारी प्रॉपर स्लैब भी है यहाँ पे मार्बल की, और फिर एंटर हो रही है। आप विंडो पे देख सकते हैं, विंडो में आपको किसी जगह पे जरा बराबर भी फर्क नजर नहीं आएगा। इसके साथ अगर मैं बात करूँ, पुट्टी हुई भी है इस पर और पेंट के कोट हुए हैं थोड़े से। ओपन एरिया दिया गया प्लॉट के बीच में, और सारे जो कमरों के दरवाजे हैं ये सारे के सारे दरवाजे हमारे दीवार के सारे, और वॉशरूम के दरवाजे जो है वो WPC के, लेकिन जो रूम्स के दरवाजे हैं ये सारे के सारे दीवार में इंस्टॉल हुए हैं। ये मेरा फेवरेट वॉशरूम है और ये 2x4 की टाइल थी। क्लाइंट ने के रिक्वायरमेंट के ऊपर इसको काट के 2x2 की। और ये जो डिज़ाइन है, बड़ा ही ज़बरदस्त डिज़ाइन लगा मुझे। बड़ी साइज की वेंटी लगेगी यहाँ पे, शावर एरिया है इसका, ठीक है। साथ ही निश एंड आप कंसील्ड कमोड, ठीक है। और ये फ्यूचर में कवर्ड के लिए स्पेस दी गई है, फ्यूचर में कवर डालनी हो तो डाल दें। ये WPC के डोर है सारे, ठीक है। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको कल को इश्यूज नहीं आते। अच्छा, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोग भी देखने की होती है, जो ये आपकी फिटिंग लगनी है, ये आप चेक करें, जो फिटिंग्स आपकी लगनी है ये अच्छी क्वालिटी की आपकी फिटिंग्स होनी चाहिए। अगर ये आपकी फिटिंग अच्छी क्वालिटी की नहीं है, आपका दरवाज़ा है ये फड़कता है, ठीक है। तो इस चीज़ में आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। आप ये चेक करें, हर दरवाजे में हम लोगों ने 2 कब्जे ऊपर, एक दरमियान में और एक नीचे दिया है, ठीक। और अगर आप चेक करें तो ये अच्छी गेज की फिटिंग है। इसकी तरह से मैं बात करूँ, कबर्ड इंस्टॉलेशन चल रही है इस टाइम, ठीक है। कबर्ड इंस्टॉल हो रही है, ये WPC का दरवाजा लगा हमारा, एक वॉशरूम इस तरीके प्लान हुआ है, ठीक है। वॉशरूम में सारे जो कमोड है वो हमने कंसील किए हैं। आप चेक करें, जो शावर एरिया है सारे का सारा सेपरेट हुआ है। इस जगह पे एक छोटी सी कबर्ड बनेगी, क्योंकि यहाँ पे अलमारी आती है, छोटी सी कबर्ड बनेगी और ये बिल्कुल इक्वल हो जाएगा सारे के सारा, ठीक है। ये निश टाइप बनेगी जिसमें आप अपनी शावर की एक्सेसरीज रख सकते हैं सारी की सारी, ठीक है। और इसके साथ मैं बात करूँ, ये मास्टर बेड है इसका, और अगर आप फ्रंट से देखें इसका व्यू तो माशाल्लाह एक अच्छी लोकेशन का प्लॉट है ये। माशाल्लाह B86 नंबर हमारा प्लॉट है। एसी की कॉपर की वायरिंग प्रॉपर हुई है घर में, और फिनिशिंग का काम आप अगर चेक करेंगे हमारा काम किसी जगह पे कोशिश हमारी होती है किसी जगह कोई इशू ना रहे, कोई पॉइंट ना छोड़े हम लोग।
इसके साथ अगर मैं बात करूँ छत की, रूफ की, तो रूफ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो देखने वाली हैं जो क्लाइंट बहुत ज़्यादा मिस कर देते हैं, ठीक है। ये हम लोग आप लोगों को बताते हैं कि छत पे हम लोगों ने चिप्स की है, ठीक है। अच्छा, जो मेन डोर है आपका, ठीक है, जो बाहर जाने वाला दरवाजा, ठीक है, ये आप चेक करेंगे, ये जो दरवाजा बाहर जाने वाला, ये आपको WPC का रखना है या किसी भी और मटेरियल का रखना है, लेकिन लकड़ी का नहीं रखना कभी भी। तो यहाँ पे पानी पड़ता है, जब पानी लगेगा तो दरवाज़ा ख़राब होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। अच्छा, जो हम लोग आउटर लेकर आए हैं अपने AC के, वो सारे के सारे आउटर हम लोग छत पे लेकर आए हैं। इसको प्रॉपर इसका डेक बना के यहाँ पे इसके आउटर्स आ जाएंगे AC के, और नीचे सारी फिटिंग्स लेंगे। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ तो ये थोड़ा सा प्लान हुआ, क्लाइंट ने प्लान किया कि इस एरिया को मैं मोस्टली लोग एज अ वेट रूम यूज़ करते हैं या एज अ स्टोर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जिस तरह से लोग छत पे हुड प्लान करते हैं, इस तरह से क्लाइंट ने सिटिंग एरिया प्लान किया अपने लिए कि छत पे हम अगर आए और टाइम कंज्यूम करना हो तो हमारे पास प्रॉपर छत पे स्पेस होनी चाहिए। लॉन्ड्री भी रखा है इसका, इस घर का। एंड टैंक्स की फिटिंग की मैं बात करूँ तो 4 आउटलेट्स हमने दिए हैं इसके बीच में, नो रिटर्न वॉल्स इंस्टॉल किए हैं इसके बीच में, बॉल वॉल्स इंस्टॉल किए हैं, ताकि क्लाइंट को कल को अगर प्रेशर मोटर लगानी है तो कोई मसला मसाइल ना आए। और इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ तो ये इनके जो सारे वॉशरूम हैं, किचन है, इसके बीच में फ्लो कभी नहीं कम होगा, क्योंकि हमने मैक्सिमम लाइंस अलग कर दी है, ठीक है। 2 लाइंस आ रही है इसमें से ग्राउंड फ्लोर पे और 2 आ रही हैं फर्स्ट फ्लोर पे। अब लोग क्या करते हैं, टोटल 2 लाइंस निकालते हैं। उसमें से क्या होता है कि जब पानी में स्केल होता है, यहाँ पे इन एरियाज में पानी में बहुत ज़्यादा स्केल होता है, तो इस वजह से लोगों की जो प्रेशर है वो आना कम हो जाता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें ख्याल रखने वाली। अगर आपको कंस्ट्रक्शन के हवाले से कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।